बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं कवल सज्जाद, लेकर आती हूं आप लोग के लिए ब्यूटिशियन कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक अपना कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत मेन और बहुत यूज टॉपिक है, जो है रिबॉन्डिंग। ओके, तो रिबॉन्डिंग क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, रिबॉन्डिंग वो है जिसमें हम अपने कर्ल्स हेयर्स, वेवी हेयर्स ट्रांसफॉर्म करके, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर देते। ओके, अच्छा जी, तो रिबॉन्डिंग तो आप लोग को मैंने बता दिया, जिसमें हम लोग डेड स्ट्रेट कर देते हैं, और ये तकरीबन इसकी जो लास्टिंग होती है वो रहती है साल सवा साल, डिपेंड ऑन क्लाइंट्स हेयर ग्रोथ। ओके, कुछ की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो वो 8 मंथ लास्ट करती है, मतलब हमारा जो रूट से बाल है ना वो तो आना शुरू हो जाता है, पर जिन बालों पे हमने काम किया होता है वो हमारा नीचे नीचे उतर रहा होता है, ग्रोथ नीचे आ रही होती है। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन हेयर ग्रोथ। अगर किसी की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है तो उसका मतलब ये वाला जो पार्टी है 8-10 महीने में बाहर आता है, और किसी की बहुत स्लो है तो साल सवा साल भी निकल जाता है उनका। ओके, तो अब देखते हैं रिबॉन्डिंग हम किस तरह करते हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, तो आज का जो हमारा ब्रांड है वो है लॉरीज ब्रांड, जो बहुत रीजनेबल, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लोकल मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत रीजनेबल ब्रांड है, और बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है, वैसे तो मैं किसी अपनी वीडियो में किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन जो ब्रांड अच्छा होता है मैं उसके लिए जरूर बोल रही होती हूँ, और स्पेशली बजट फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, अच्छा तो होता है, बजट फ्रेंडली भी होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार बजट फ्रेंडली चीज अच्छी भी हो। ठीक है, तो कभी कभी हमें कॉस्टली पे भी जाना पड़ता है, लेकिन ये ब्रांड वाकई बहुत अच्छा है। ओके, चलिए जी, तो अब हम देखते हैं अपनी वीडियो को, और वीडियो को हाँ गौर से देखना है, क्योंकि आखिर में सवाल जवाब जरूर मैं पूछूंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो क्लाइंट की हेयर आप लोग देख लो किस तरह के है, ये देख लीजिए। अब सबसे पहले अगर आप लोग बिगनर हो, या फिर अगर आप बिगनर नहीं भी हो, काम कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, तो आप अच्छी तरह से पहले बालों के 4 पार्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अकेले भी काम कर रहे होते हो ना, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है बालों की पार्टिंग से। 4 पार्ट 6 पार्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लोग पार्ट कर लो, जो आप लोग ईजिली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब मैं अकेले काम करती हूँ ना, तो मैं बालों को पार्टिंग में डिवाइड करके काम करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। सॉरी, अदरवाइज़ क्या होता है कि ना सारे बाल बिखर रहे होते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, आप इस तरह से लॉन्ग क्लिप्स अपने पास रख लिया करो, अच्छी तरह से सारे बालों को पार्टिंग कर लिया करो। पहले एक तरफ करो, फिर दूसरी तरफ करो, जिस तरह मैं कर रही हूँ। मैंने पार्टिंग की वीडियो अभी इसलिए बताइए ताकि आप जिसको नहीं आता है ना पार्टिंग करना, वो इस तरह से सीख लेगा। ठीक है, आगे जितनी भी वीडियो होगी फिर उसमें इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत डिटेल से रिबॉन्डिंग की। और हाँ हाँ, ये बाल वर्जन बाल है, ठीक है, ट्रीटेड बाल नहीं है। अगर वर्जन बाल पे कोई भी आता है ना आपके पास, वर्जन बाल वो होता है जिन पर कभी कोई काम नहीं किया हुआ, लाइक कोई कलर वलर कुछ भी ना हुआ हो। ठीक है, उसको हम वर्जन कहते हैं। जैसे इस क्लाइंट के बालों पे ना कभी डाई हुआ है, ना कभी हाइलाइट्स हुए। ओके, अच्छा, सबसे पहले मेरी क्लाइंट का बाल गीला था तो मैंने उसको ड्राई किया। इसके बाद मैं आयरन कर रही हूँ ताकि मुझे एक स्ट्रेट स्मूथ सरफेस मिल जाए, मतलब एक स्मूथ बाल मिल जाए प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को ये वाला जो आयरन है ना, जो मैं अभी पहली बार कर रही हूँ, उसको कोई बहुत पतला पतला स्लाइस लेके करने की ज़रूरत नहीं है। बस मोटा मोटा आप लोग टेल कॉम में पकड़ते जाओ बाल और सीधा करते जाओ, कोई बिल्कुल डेड स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा करते जाओ ताकि प्रोडक्ट लगाने में ना आसानी हो। और इससे पता है क्या होता है, अगर इस तरह का कर्ली और बहुत वेवी बाल आता है, हम इसको आयरन कर लेते हैं ना, तो हमारा रिजल्ट, जो लास्ट रिजल्ट होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, ये लॉरीज ब्रांड है, ये केराटिन, इसमें केराटिन कॉम्प्लेक्स भी है, ये ट्रीटेड बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा, ये इसका नंबर 1 प्रोडक्ट है, इसको मैं बोल में ले रही हूँ जितना मुझे नीड है। वैसे यूजुअली जो बाल क्लाइंट के ना, इसमें मुझे 250 ml तक की नीड होती है एक क्लाइंट के बालों के लिए। ठीक है, अगर आप लोग मेजरमेंट कप रख लोगे तो आप लोग को आसानी होगी निकालने में। आप 100 ml करके निकालना, ताकि क्योंकि देखो पाउच वाला ये है तो इसमें फिर वापस तो जा नहीं सकता है प्रोडक्ट, तो कोशिश करना प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लेना। अच्छा, जब मैं अप्लाई करी थी ना तो मैं कैमरा स्टार्ट करना भूल गई थी। देखो जिस तरह से मैंने यहाँ पर कॉर्नर में कैसे एक पतला स्लाइस लिया है, सेम इसी तरह से मैंने गर्दन के पीछे स्लाइस लिए थे, दोनों पार्ट के अलग अलग। ठीक है, और इसी तरह से सेम मैं अप्लाई कर रही थी जैसे अभी कर रही हूँ। कोई मुश्किल नहीं है। मैं अगर इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगी रिबॉन्डिंग की, तो आप उसमें आप लोगों को बता दूंगी, या अलग से एक वीडियो बना दूंगी एप्लीकेशन की। वैसे जिस तरह से देखो मैं पतला पतला स्लाइस ले रही हूँ ना, सेम इसी तरह से मैंने पीछे के दोनों पार्ट्स में लिया था, अलग अलग पार्ट्स में लिया था। जिस तरह से यहाँ पर अभी मैं 2 पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, ऐसे जिस तरह इधर से ले रही हूँ ना, ऐसे ही दोनों राइट और लेफ्ट की तरफ से लिया था। देखो इस तरह से, और लगा के अच्छी तरह से मसाज करी हूँ ताकि प्रोडक्ट जो है ना एक एक बालों के अंदर तक पहुँच जाए। देखो इस तरह से। ठीक है, और हमेशा जब भी हम रिबॉन्डिंग का प्रोडक्ट लगाएंगे ना, पहले पीछे की तरफ लगाएंगे,
आप लोग देखो मेरा पीछे की तरफ प्रोडक्ट लगा हुआ है ना, फिर ही मैं आगे लगा रही हूँ, ताकि क्या होता है कि आगे का बाल है ना हमारा, वो हमारे मतलब जो हॉर्सशू एरिया है ना, ये सर वाला हिस्सा, ये थोड़ा ज़्यादा हीट होता है, इसमें हीटअप ज़्यादा होती है, तो फिर रिजल्ट हमें क्या होगा कि आगे के बालों में जल्दी आ जाएगा। लेकिन हम वॉश तो आधा सर इस तरह नहीं करा सकते, तो बेटर है कि हम लोग पहले पीछे के बालों में लगाए और फिर हम आगे के बालों में लगाए। पतला स्लाइस लेंगे, जैसे मैं दोनों अच्छा, तरफ ले वीडियो रही को हूँ ना मैंने स्लाइस फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने क्योंकि पीछे भी इसी तरह लिया था। पहले एक तरफ का पार्ट किया था, स्लो में तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग हो जाओगे, तो आप लोगों को भी इस तरह पार्टिंग पार्ट देखो, एक एक पतला पतला स्लाइस लेते जाओगे और प्रोडक्ट और अप्लाई करते जाओगे, पतला पतला स्लाइस लेकर सेम इसी तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, आपको पूरे बालों में इसी तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करके हम लोग है ना क्रीम को छोड़ देंगे सर पे, ठीक है। अच्छा, अब कितनी देर छोड़ना है, देखो इसमें ना मैं कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बता सकती हूँ, ये क्लाइंट को हेयर टू हेयर डिपेंड करता है। किसी का अगर पतला बाल है, ट्रीटेड बाल है, तो वो 10 मिनट में भी बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन मेरी क्लाइंट का बाल वर्जन था, बिल्कुल मोटा काला बाल था, तो इसको टूटने में ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट लगे थे, ठीक है। लेकिन मैं बार बार देखो चेक कर रही थी, इस तरह से आप एक सिंगल बाल लोगे और आप एप्लीकेशन के बाद हर 10 मिनट बाद चेक करोगे। देखो जिस तरह से इलास्टिसिटी आ गई ना, रबड़ की तरह इलास्टिसिटी आ जाती है, तो इसका मतलब है कि अपना प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब अपन को जाना है वॉशरूम में और जाके इसको पानी से रिंस आउट कर देना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से आप खींचोगे और इसको इस तरह से खींच के देखोगे, अगर आपके बालों में इलास्टिसिटी आ चुकी है तो मतलब आपका काम हो चुका है, ठीक है। इसको पानी से रिंस आउट कराओगे। कोशिश करना जब इस क्रीम को निकालो ना, तो पानी जो नीम गर्म होता है ना, गुनगुना सा, वो गर्म पानी लो, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो केराटिन मास्क भी लगा सकते हो उस वक्त। पहले क्रीम को निकाल दो, फिर केराटिन मास्क लगा लो या कंडीशनर कर लो, और है ना, वैसे तो मास्क ज़्यादा बेटर है। मास्क लगा के आप 10 मिनट तक छोड़ दो और फिर उसको भी पानी से रिंस आउट कर लो और अच्छे से फिर बालों को ड्राई कर लो। देखो कितना, आप लोगों ने देखा था इनका पहले कैसा था रिजल्ट, वेवी वेवी था, अब देखो ड्राई करके ही स्ट्रेट हो गया है। देख रहे हो, इस तरह रिजल्ट आ जाता है। अगर आप मास्क वास्क लगाते हो ना सब, तो इस तरह से अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगेन हम पार्टिंग करेंगे, बहुत अच्छी तरह से पार्टिंग करेंगे। सारे बालों की अलग अलग पार्ट कर लो ताकि आप लोगों को आयरन करने में ना आसानी हो जाए। अगर इस तरह से अपन पार्ट नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि सब बिखर बिखर के मुंह पे आ रहे होंगे और ये समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा बाल आयरन हो गया है, कौन सा बाल आयरन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैंने स्लाइस कर लिया। अब मैं बिल्कुल पतला सा एक स्लाइस लूँगी पीछे गर्दन की तरफ से, ठीक है। देखो बिल्कुल पतला सा, आप देख रहे हो मैंने कितना पतला स्लाइस लिया है। देखो अब इसको मैं आयरन से, देखो अच्छी तरह से 7-8 बार इसको मैं इसी बालों पे घुमाऊंगी, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, 7 to 8 टाइम्स, जब तक मुझे 100% ये श्योरिटी नहीं हो जाती है कि मेरे बालों में चमक आ गई है, शाइनिंग आ गई है, बाल सीधा हो गया है। अच्छा, ये ब्रांड देख लीजिए, मैं फ्रेमेजी ब्रांड का यूज़ करती हूँ। ये 13-14 हज़ार का आयरन है, बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये सेरेमिक आयरन है। अगर आप लोग एक बार अच्छी सी परचेजिंग कर लेते हो ना, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये 8-8, 10-10 साल एक आयरन में निकल जाते हैं आराम से, अगर आप इसकी केयर अच्छे से करो तो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दूसरा स्लाइस भी देख लो, बिल्कुल पतला सा स्लाइस लिया है और इसको इसी तरह से आयरन को अच्छे से टाइट पकड़ के एक मजबूत हाथों से अच्छे से मजबूती से नीचे की तरफ लाऊंगी ऊपर से। आप देखो खुद आयरन के बाद कितना शाइन आ रहा है, कितना ज़बरदस्त शाइन आ रहा है। तो आप लोगों को जब आयरन करोगे ना, तो रिजल्ट सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मुझे बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती है, आप ही हमने रिबॉन्डिंग की पर 2 दिन बाद है ना हमारे बालों में वापस वेव आ गया। तो या तो उनके प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के टाइमिंग में गड़बड़ है, या वो आयरन बहुत अच्छे से नहीं कर रही है, या वो प्रोडक्ट तो अच्छा ले रही है, रिबॉन्डिंग वाला ले रही है, लेकिन आयरन वो लोकल मार्केट का ले रही होगी, मतलब लोकल 2-3 हज़ार वाला आयरन लेगी, तो उसमें फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो बेहतर है कि आप लोग अपनी ये जो कुछ चीज़ें टूल्स है ना, इस पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि इसमें हम लोग कमा लेते हैं, ओके। अच्छा देखो मैं किस तरह से एक ही लट पे बार बार कर रही हूँ, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती है ना कि ये वाला बाल सीधा हो गया है, मैं करती ही रहती हूँ 8 बार, 9 बार, 10 बार, इस तरह से। देखो इतना टाइट हाथों से करना है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले, और आपको पूरे बालों में इसी तरह से पतला पतला आप स्लाइस लेते जाओगे और आयरन करते जाओगे, ठीक है। पूरे बालों में इसी तरह से करना है, एक एक पार्ट उठाते जाओ, पतला पतला स्लाइस निकालते जाओ और आयरन करते जाओ। अब ये देखो मैंने कंप्लीट आयरन कर लिया है, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है, आप देख रहे हो। आयरन के बाद आप लोगों का भी ऐसे ही रिजल्ट आना चाहिए, इतनी शाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग है ना लगाएंगे नंबर 2 क्रीम। ये देखिए इसकी नंबर 2 क्रीम है, ये न्यूट्रलाइजर कहलाता है, इसको हम न्यूट्रलाइजर बोलते हैं। अब आती है इसके टाइमिंग की बारी। ये भी 250 ml तक की बालों में लगता है, जितना नंबर 1 क्रीम लगता है इतना ही लगता है। अच्छा अब आती है इसकी बारी कि इसको हम कितनी देर रखते हैं। देखो अगर मेरी क्लाइंट के बालों ने पहले वाले बालों ने बॉन्ड टूटने में 30 मिनट्स लिए ना, तो इसको मैं 15 मिनट लूँगी,
ठीक है, लगा के रखूंगी। अच्छा पहले तो देख लो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे होगी, पार्टिंग लेते जाओगे और अच्छी तरह से प्रोडक्ट लगाते जाओगे। प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कंजूसी से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाओ और बाल फिक्स ना हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छे से नहीं लगेगा ना तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ प्रोडक्ट नहीं लगा होगा ना वहाँ वहाँ वेव आ जाएगा। सही है। अच्छा वॉश कराते हुए भी आप लोग को ये ध्यान रखना है नंबर 1 क्रीम को कि वॉश बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे आप वॉश करने में 20 मिनट ही क्यों ना ले लो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कहीं पे भी रह जाता है ना तो एंड लास्ट में उस जगह पे थोड़ा सा वेव आ ही जाता है। ठीक है, तो ये क्लाइंट की मिस्टेक नहीं होती है, ये हमारे काम की गलती होती है। हम क्लाइंट को कहते हैं ना कि आपने तो अच्छा खुला नहीं रखा होगा या गर्मी होगी या वॉट एवर हम क्लाइंट पे डाल देते। तो मैं एक बात बता दूं, जब भी क्लाइंट के बालों में वेव आता है ना रिबॉन्डिंग के बाद, तो ये हमारी अपनी गलती होती है, क्लाइंट की गलती बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो अपनी गलती एडमिट कर लिया करे और उसको रीटच कर दिया क्या करे। ठीक है। अच्छा अब प्रोडक्ट अच्छी तरह से अप्लाई करके बारी आती है कि हम उसको कितनी देर तक बालों में रखेंगे। तो बात ये आती है, तो देखिए अगर मेरी पहली क्रीम ने मैंने पहली क्रीम को अगर 30 मिनट्स रखा है ना तो इसको मैं 15 मिनट रखूंगी। लेकिन अगर मैंने अपनी पहली क्रीम को 12-15 मिनट रखा है, क्योंकि मेरे बाल क्लाइंट के पतले बाल है और बॉन्ड जल्दी टूट गया है 15 मिनट में, तो फिर मैं 7 मिनट रखूंगी। अपनी अप्लाई करने के बाद 7 मिनट तक अपनी नंबर 2 क्रीम रखूंगी। ठीक है, होप आप लोग को मेरी ये बात समझ आ गई है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स बताई है। ठीक है, कि अगर इतनी देर, ऐसा नहीं कि आप कोई भी बाल आ रहा है, किसी का भी बाल आ रहा है, आप 30 मिनट तक रख दो, उसके बाल हाथों में आ जाए, देखिए वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप मुझे नहीं कहिएगा कि आपने 30 मिनट कहा था। मैं क्लियरली बता रही हूँ कि ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है टाइम, मतलब क्लाइंट के हेयर का टेक्सचर देख के। मेरी क्लाइंट का बाल मोटा है, काला है, घना है, तो मैंने उसके हिसाब से 30 मिनट्स रखा था। लेकिन उस 30 मिनट में भी मैं हर 5 मिनट बाद बॉन्ड चेक कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैंने बिठा के छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये बहुत अलर्ट वाला काम है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लगा के छोड़ दो और मज़े से फ़ोन पे लगे हुए हो या कहीं ना कहीं लगे हुए हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत अलर्टिंग वाला काम है, इसीलिए हम इसका एक अच्छा हैंडसम अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज यार क्लाइंट गंजा भी हो सकता है, पता है आप लोगों को, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली इस काम को करना है। अच्छा अच्छी तरह से जब प्रोडक्ट अप्लाई हो जाए हमारा, तो हम इसको ऑलमोस्ट, मैंने इसको 15 मिनट छोड़ दिया था बालों में और 15 मिनट के बाद मैं इनको रिंस कराने लेके गई थी। एक साइड कंप्लीट हो जाएगी तो अपन सेकंड साइड पे भी सेम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, और इसको मैंने इन बालों पे 15 मिनट छोड़ा था क्योंकि इनकी फर्स्ट क्रीम ने जो वो है 30 मिनट्स का टाइम लिया था। ठीक है, अच्छा अब इसको वॉश कैसे कराएंगे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये जो वॉश मैं अभी करा रही हूँ ना, सेम ये वाला वॉश आप फर्स्ट क्रीम के बाद भी कर सकते हो। देखो पहले अच्छे गुनगुने पानी से, ठंडा पानी मत लीजिएगा, थोड़ा सा नीम गर्म पानी होना चाहिए। इसके वजह ये है कि एक तो नीम गर्म पानी यूज़ करने से बालों में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अगर आप ठंडा पानी यूज़ करोगे ना तो बाल ड्राई हो जाएगा, तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी यूज़ किया करो रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो या केराटिन रिबॉन्डिंग के बाद। अच्छी तरह से पानी से इस बालों को तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगते प्रोडक्ट निकालने में, चाहे वो नंबर 1 क्रीम हो चाहे नंबर 2 क्रीम हो, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा हेयर वॉश बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, प्रोडक्ट ना रह जाए। अगर प्रोडक्ट रह जाता है तो फिर वेव आ जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वो गीले बालों में हमें समझ नहीं आता है ब्रश से कि प्रोडक्ट रह गया है, तो हम लोग उसको ड्राई करते हैं, वो सूख जाता है, जब आप आयरन करते हैं तो वो कड़क हो जाता है और उसमें वेव आ जाता है। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट जब वॉश कराओ ना तो अच्छी तरह से पहले चेक कर लो कि सारी क्रीम निकल गई है बालों से अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से वॉश कराओगे, फिर आप केराटिन मास्क लगाओगे किसी भी कंपनी का। मेरे पास यहाँ पे IBR वालों का है, ये खैर बहुत बजट, मतलब बहुत एक्सपेंसिव मुझे लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर फाजीन का यूज़ कर रही होती हूँ अब। ठीक है, ये बहुत मुझे एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन फाजीन का बहुत बजट फ्रेंडली और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छी तरह से देखिए एक एक बाल पे आप इस मास्क को लगाओगे, मतलब इस मास्क को क्या, कोई भी केराटिन मास्क आपके पास हो, चाहे रीजन का हो, चाहे केराटिन का हो, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, लॉरिस का हो, कोई भी हो, आप लगा के अच्छी तरह से एक एक बाल में, देखो मैं किस तरह से मसाज करी हूँ, तकरीबन 8-10 मिनट तक आपको छोड़ना नहीं है, इसी तरह से आप मसाज करते रहोगे। मैंने तो वीडियो को एडिट कर करके बनाया है ना, तो आप इसलिए पूरी नहीं लग रही है, टाइम कम लग रहा है, लेकिन मैं तकरीबन 10-12 मिनट तक क्लाइंट के बालों को देखो इसी तरह मसाज करती रहती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक एक बाल में मेरा मास्क, केराटिन मास्क पहुँच जाता है, या नरिशिंग मास्क भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है केराटिन मास्क को, नरिशिंग मास्क भी ले सकते हो। ठीक है, लगा के इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक मसाज करोगे और फिर इसको अगेन आप नीम गर्म पानी से वॉश कर लोगे। रिजल्ट आउटस्टैंडिंग, अगर आप मेरे तरीके से रिबॉन्डिंग करते हो तो रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आता है। ठीक है, आएगा 100%, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप अच्छी तरह से इसको टॉवल ड्राई करोगे, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब कर लोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं ढीले ढीले हाथों से करोगे, आप एक टाइट हाथों से अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर लोगे। इसके बाद किसी भी अच्छी कंपनी का आप सिरम ले लो, मेरे पास केराटिन का भी है, मेरे पास एजला बॉन्डेक्स का भी है, कोई भी सिरम लेके देखो मैं लगा रही हूँ हाथों पे, अच्छी तरह से सारे बालों में आप सिरम लगा लो। इससे क्या होगा कि अब आप ड्राई करोगे ना तो आपके बालों का रिजल्ट ऑसम उधम रिजल्ट आता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसको मैं ड्राई कर रही हूँ। अब ड्राई आप लोग है ना ठंडे वाले से कर सकते हो, ये आप लोग की मर्जी है। वैसे तो मैं उसको भी गर्म से ही कर रही होती हूँ, लेकिन अगर आप लोग को ऐसा है कि क्लाइंट को बहुत जल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह से पहले एक फिंगर ब्लास्ट कहते हैं ना हम जिसको, जिस तरह मैं कर रही हूँ, हाथों से अच्छी तरह से ड्राई कर लो। जब एक पानी इसका ख़त्म हो जाए, बिल्कुल मॉइस्चर निकल चुका हो, तो फिर आप अपने हाथों में ब्रश लो। मैं यूजुअली ब्रश लेती हूँ, देखो इस तरह से एक एक पार्ट को कर रही होती हूँ। सॉरी, रिबॉन्डिंग क्या, आयरन क्या, ड्राई। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और आपके फर्स्ट ड्राई के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट, आप लोगों ने क्या अचीव किया है। अब आप लोग देखो मेरा रिजल्ट। ठीक है, अगर आप लोग मेरे तरीके से करोगे तो 100% आप लोगों को यही रिजल्ट मिलेगा, ऐसी ही शाइनिंग आएगी, ऐसे ही स्ट्रेट हो गए। ठीक है, और अगर कभी किसी का वेव रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हम उसको रीटच कर लेते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें कि 100% रिजल्ट दिया करें। ठीक है, अच्छा जी, तो वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, आप सब देख ली होगी। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जो हमने ये प्रोसेस किया, एक तो ये मुझे बताओ, जो बॉन्ड टूटता है ना, मैंने बताया बॉन्ड टूटता है, वो कितनी देर में टूटता है। ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या बताया है मैंने, या टाइम ड्यूरेशन बताया भी कि नहीं बताया है। ठीक है, वो आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि जब हम लोग लास्ट वॉश करवाते हैं ना, आखिरी वाला वॉश, तो उसके बाद हमें क्या यूज करना चाहिए बालों में। ठीक है, ये मेरा दूसरा सवाल है। ठीक है, अच्छा, मेरा तीसरा सवाल ये कि फर्स्ट क्रीम जो हम यूज करें ना, उसको हम बालों में कितनी देर रखेंगे और किस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 सवाल है, जल्दी से जल्दी मुझे इसके जवाब दे दो और अपने सर्टिफिकेट के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। टाटा, बाय बाय।